इतना बड़ा सा पत्थर है वो अभी भी आकर गिरा है। काफ़ी दूर गाड़ी रोकनी पड़ गई है। अपनी पूरी कोशिश की हमने कि बाबू सर से निकलें, कुछ हो जाए। बाबा ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम बाबू सर से निकलें। इसका मतलब क्या? जैसा कि यार पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी 14 घंटों की ख्वारी हो गई थी कि हम जो है ना बुड़वाई गए, फिर बाबू सर बंद हो गया था सुबह जब हम लोगों को बाबू सर वाले रास्ते से निकलना था, क्योंकि स्नोफॉल हो गई थी। स्नोफॉल हुई थी या लैंडस्लाइडिंग हुई थी याद नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ था कि बाबू सर बंद हो गया था। तो वहाँ से हमारी 14 घंटों की वापसी ख्वारी हुई थी। फिर हम लोग जो है ना रास्ता चेंज करके गए थे, ऑल्टरनेटिव वाले रास्ते से गए थे। जिस दिन हमारा डिसाइड हुआ ना कि अब जो है ना बस हम टूर से मतलब हम वापसी कर रहे हैं, तो वो दिन बाबू सर बस लास्ट टाइम खुला था। क्या मतलब? इससे मतलब ये कि जो है ना बाबू सर फिर 6 महीनों के लिए बंद हो जाता। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि बाबू सर से जाना जरूरी क्यों था। हमारा जो है ना बाबू सर से जाना मतलब जरूरी एक तरह से इस वजह से था कि अगर हम बाबू सर वाले रास्ते से निकल जाते तो हमारे 6 घंटे का सफर बच जाता, क्योंकि उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव वाला रास्ता है ना वो हमारे 6 घंटे एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, मतलब हमारा सफर मजीद बढ़ जाएगा। अगर हम बाबू सर से चले जाते तो हमारे 6 घंटे कम हो जाएंगे और हम नारायण पहुंच पाएंगे, तो मतलब हमारे पास थोड़ा घूमने का टाइम ज्यादा होगा, एक तरह से ये कह सकते हैं। वरना सफर तो देखो करना ही था, वो ऑप्शन नहीं था कि सफर करना ही नहीं करना, ये ऑप्शन था कि कम सफर कर सकते हो या ज्यादा। बात यहाँ पे आती है कि बाबू सर टॉप जो है ना हर साल 6 महीने या 7 महीनों के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हो जाती है, कोई ठीक ठाक और कोई जा नहीं सकता वहाँ पे। वहाँ पे ना क्या बोल रहा हूँ ना, वहाँ पर जो है ना कोई मतलब रहने वाले हैं कि जो है ना, क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी होती है तो वहाँ आप रह नहीं सकते। लोकल भी वहाँ पे जो है ना पूरा साल नहीं रहता। ठीक है, सिर्फ 4 महीने के लिए जाते हैं जो वहाँ पे जो है ना एंटरटेनमेंट वगैरह की चीज़ें लगाते हैं, सिर्फ 6 महीने के लिए, 4 महीने नहीं। अबे जान तुम्हारी मैथ्स को क्या हो गया। इन 6 महीने में ना वहाँ पे जो ठंड होती है वो बर्दाश्त के काबिल होती है। बाकी जो 6 महीने होते हैं उनमें बर्फबारी बर्दाश्त के काबिल तो होती ही नहीं है, और वो इतनी बर्फबारी हो जाती है कि आप वहाँ पे जा भी नहीं सकते। तो ये सीन था। तो जिस दिन हम निकल रहे थे ना, कोई 1 या 2 बज रहा था जब अनाबिया और अम्मी की फ्लाइट टेक ऑफ कर गई थी, तो जो है ना हमें एहसन भाई बताते हैं, उन्होंने हमें 2 बातें बताई, एक अच्छी बात एक बुरी बात। अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि उन्होंने कहा कि बाबू सर खुल गया है। बाबू सर खुल गया से मतलब बाबू सर बंद होता रहता है यार, जैसे फर्स्ट वीडियो में बंद हो गया था ना, तो वो बंद ऐसे होता है कि अगर आप बर्फबारी हो गई बस अब बंद, कितने दिन के लिए, चंद घंटों के लिए बंद, फिर खुल जाएगा। तो जो है ना उस वक्त भी बाबू सर बंद हो गया था। फिर हमें एहसन भाई ने गुड न्यूज़ दी कि बाबू सर खुला है। फिर उन्होंने बैड न्यूज़ भी दी। उन्होंने बोला कि अगर हम शाम 4 बजे से पहले हम बाबू सर के जो गेट है जहाँ से आप बाबू सर के लिए एंटर होते हो, अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम बाबू सर के ऊपर से जा सकते हैं। हमारे 6 घंटे बच जाएंगे, 6 घंटे से ज़्यादा कह लो, 6.5 घंटे ऐसा ही कुछ। लेकिन अगर 4 बजे से पहले पहुँचते हैं तो, अगर नहीं पहुँच पाते तो हमारे वही 7 घंटे का सफ़र बढ़ जाएगा, 6-7 घंटों का। बाबा ने बोला कि एहसन भाई आप पहुँचा दो, बस यूं कर दिया बाबा ने। और फिर मैंने बोला बाबा आप आ जाएं बैक सीट पे, मैं आता हूँ फ्रंट सीट पे। फ्रंट सीट मतलब पैसेंजर वाली सीट पे। फिर एहसन भाई ने जो गाड़ी भगाई है भाई, हमने उनको छोड़ा था ना जैसे अम्मी और अनाबिया को 1-1:30 बजे, 3:45 बजे हम लोग बाबू सर पहुंचे हुए थे। 3:45 बजे हम बाबू सर के गेट पे थे। इतनी तेज चलाई कि 2-3 जगह मैंने पढ़ लिया, मैंने कलमा तैयबा पढ़ लिया। बोला गए भाई, गए। अब आज गए, आज हम बाबू सर के, आज हम नहीं जा रहे, कहीं पहुंच नहीं पाए, लेकिन हम पहुंच गए। हम बाबू सर पहुंचे, 3:45 बजे हम पहुंचे। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हम बाबू सर के गेट पे खड़े हैं, तो गेट बंद है बाबू सर का। हम गए उनके पास, हमने जो ऑफिसर था ना, हमने उनसे बात करी एहसन भाई ने कि क्या हो गया, अभी तो 3:45 बजे ना, तो ये 15 मिनट पहले क्यों बंद कर दिया। ऑफिसर ने कहा कि भाई बाबू सर टॉप आज 3 बजे बंद हो गया है और अब अगले 6 महीने के लिए बंद रहेगा। मायूसी हो गई है बहुत। अस्कड़ू से आए थे बहुत तेज़ी से कि यहाँ बाबू सर वाले रास्ते से जाएंगे, बाबू सर था। अब मना कर दिया। हम पहुँचे तो बोलेंगे नहीं जी बंद हो गया, 3 बजे बंद हो गया। हम पहुँचे हैं हम 3:45 बजे, कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर वो खोल नहीं रहे, जाने नहीं दे रहे। और जमा हो जाए लोग तो अच्छा है, क्या पता रोड पर। मतलब हम जो इतनी गाड़ी तेज़ भगा कर आए, इतना हम रश करके आए, ठीक है, हमने कहीं पे भी जो ना वेट नहीं, सफ़र बोल रहा हूँ, हमने कहीं पे भी रेस्ट नहीं लिया कि जो ना 15 मिनट या 10 मिनट के लिए रुक जाते हैं, कहीं रेस्ट नहीं लिया, सीधा है सीधा। और एंड में हमें पता चलता है कि वो बंद हो चुका है। तो हमारे साथ एक और गाड़ी भी थी जो कि ना शायद वहीं के रहने वाले थे। तो वो कहते कि ऐसे कैसे बंद हो गया, वो मतलब बात कर रहे थे, लेकिन ऑफिसर मानने को रेडी ही नहीं था। और हमने बोला ऑफिसर वाले को ना कि यार आप खोल दो प्लीज़, हम जो ना जल्दी पहुंच जाएंगे। और उस वक्त 3:45 ही हुए थे। फिर जो ना हमें 3:45, 4:15, 4:30, 4:30 बचा। तो जो है ना जो वहाँ पर जो लोकल था ना, वो कहता है कि भाई टेंशन नहीं लो। उसने जब ये कहा, हम गाड़ी में 4 लोग बैठे थे, आप ही, मैं, बाबा, एहसन भाई। जब उसने ये बोला ना, हम चारों को एक उम्मीद आई कि इसने ऐसा बोला कुछ तो कर सकता होगा। फिर जो वो बंदा था उसने कहा कि भाई आप टेंशन नहीं लो, मुझे बाबू सर पे जाने का एक और रास्ता पता है, वहाँ से चलते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें थी, ऑफिसर की बात माने और दूसरे रास्ते से चले जाएं जिसमें हमें 6 घंटे और लगेंगे, या हम इस लोकल की बात माने, इसके साथ जाएं और 6 घंटे बचाएं। ऑब्वियस सी बात है यार, हमने ऑफिसर की बात नहीं मानी, हम इस बंदे के साथ चले गए। हम इस बंदे के साथ गए तो जो ना, अब हमें जाते हुए एक डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम इसके साथ आगे जाएं, आगे बंदे खड़े हो गन लेके, आ जाओ भाई गाड़ी से उतरो, गाड़ी हमारी। हमें लग रहा था ऐसा, कुछ कह नहीं सकते, अब लग रहा था ऐसा। मैं जो है ना आपको एक अलग बात तो बताना भूल ही गया था, और वो बात ये है कि जो है ना एहसन भाई जो हमारे ड्राइवर थे, वो और उनके जो बाबा हैं वो भी जो है ना मतलब यही वाला ट्रिप का ही काम करते हैं, मतलब कि है ना फैमिलीज की ट्रिप वगैरह वाला सीन जो होता है। एहसन भाई और उनके बाबा दोनों ये काम करते हैं। तो हमारी जो ट्रिप थी ना उसमें एहसन भाई के बाबा हमसे काफी दफा टकराए थे, मतलब कि जैसे हम मंतोखा वाटरफॉल गए थे तो वहां पे भी हमें एहसन भाई के बाबा मिले थे। इस्लामाबाद में भी जब हमने गाड़ी बिल्कुल बुक करी थी ना उस टाइम भी जो है ना हमें एहसन भाई के बाबा मिले थे। ठीक है, तो होता यूँ है, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो बाबूसर टॉप हम जब पहुँचे थे ना 3:45 बजे बाबूसर हम पहुँचे थे, तो उसी टाइम एहसन भाई के बाबा भी वहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, फिर जो है ना हम, एक एहसन भाई की गाड़ी थी, एक हमारी गाड़ी थी, नहीं एक एहसन भाई की गाड़ी थी, एक एहसन भाई के बाबा की गाड़ी थी, और एक वो 4x4 वो जो वहाँ का लोकल था उसकी गाड़ी थी जिसने हमें बाबूसर का रास्ता दिखाया। तो जो ना टोटल 3 गाड़ियाँ थी, मैंने ये वीडियो में बताई नहीं ये बात। ठीक है, अभी मैं क्लिप लगाऊंगा तो आपको नज़र आ जाएगी जो करोला है, करोला GLI जो भी होती है। ठीक है, तो जो ना एक वो गाड़ी थी, टोटल 3 गाड़ियाँ थी जो चोर रास्ते से गई थी। बस ये एक नया थ्रिल हो गया है। बाबूसर टॉप तो बंद था और बस आगे से एक साहब हम आगे के थे बोटोवार वाले, उन्होंने कहा कि ना मुझे पता है आप मेरे साथ चलें, पता नहीं अंदर ले आगे जाके तो चला से पहले दासू इन जगह का नाम है, वहाँ से उसे अंदर किया और ऑफ रोड का ये ट्रैक है, तो वो ले आते वो कह रहे हैं आगे जाके कनेक्ट होगा उस रोड से, तो बस वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह करे आगे कनेक्ट हो जाए उससे। ये देखो ना अभी हम लोग ऑफ रोडिंग में निकले हैं। ऑफ रोडिंग यस, क्यों देख रहा है भाई यहाँ। तो अब हम जब आगे जाते हैं ना तो हमें वो काफ़ी आगे से घुमा के लेके जाता है। ठीक है, जब घुमा के लेके जाता है तो एक जगह आती है सुनसान। वो जगह इतनी सुनसान होती है कि वहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी खाई है, राइट साइड पे भी खाई है, मतलब अगर आपकी गाड़ी हल्की सी भी यूं गिर हो गई ना तो आपकी गाड़ी पलटते हुए जाएगी, वो इतनी ज़्यादा गहरी खाई थी। अब यहाँ पर एक और जो है ना सीन होता है, एक्साइटिंग सीन ये होता है कि हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, 5-10 मिनट हम चलते हैं, मतलब उस सुनसान एरिया पे भी गाड़ी पे ही ऑब्वियसली। तो गाड़ी तेज़ चला नहीं सकते, 20 या 30 की स्पीड पे या इससे भी कम पे चल रही थी। जो आगे पजीरो होती है, कौन सी थी वो, जगुआर थी। तो आगे जो जगुआर होती है, जगुआर थी नहीं यार बस जीप थी, 4x4 थी। वो हमें कहता है कि यार आप यहाँ से आगे जाओ, मैं ज़रा कॉल पे बात कर लूँ, मैं फिर आता हूँ। यहाँ पे एहसन भाई, मैं और बाबा तीनों खटक गए। हमने बोला कि आज हम कहीं नहीं जा पा रहे, अभी आगे जाके बंदे मिलने वाले हैं, गाड़ी जाने वाली है, या फिर ये पीछे से जो है ना मतलब हम आगे निकलेंगे ये पीछे से निकल जाएगा, ये गायब हो जाएगा, इसने हमें फंसा दिया, हमें ऐसा लग रहा था। बाबा ने बोला कि चल के देखते हैं, रिस्क अब इतना लिए और रिस्क लेते हैं। हम चल लिए। तो अब हम आगे चले गए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हो गए, हम आगे चले जा रहे हैं, हमें पीछे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। हम चल रहे, हम कम स्पीड से आगे चल रहे थे, तो हम चल रहे फिर बाबा ने बोला रुक जाओ। एहसन भाई ने बोला रुकना नहीं चाहिए, हल्का हल्का चलते रहते हैं, रुकना नहीं चाहिए, जगह अच्छी नहीं है। तो बाबा ने बोला ओके चल लो। हम हल्की हल्की स्पीड में चल रहे और हमें पीछे फाइनली अंकल नज़र आ ही गए। तो अंकल नज़र आए, उन्होंने हमें ओवरटेक करा और ऐसी स्पीड में अंकल भगाते हुए गए ना भाई, अंकल ऐसे भगाते हुए गए जैसे उनको जो है ना लीड मिल गई हो कि कैसे जाना है। तो शायद उन्होंने कॉल पे ना दोस्त से बात करी होगी, भाई रास्ता क्या है थोड़ा बताना। तो दोस्त ने बताया, फिर अंकल ने आया, हमें ओवरटेक मारा और फिर जो ना हम लोग निकले आगे। हम लोग चल रहे हैं, कोई हमें वापसी अब अंकल का पीछे कर रहे हैं और अंकल का पीछा कर रहे हैं। तो हमें पीछा करते हुए कोई दोबारा से 20-25 मिनट हो गए और फिर हमें वो रास्ता नज़र आता है जहाँ पे बाबूसर का गेट था। मतलब कि फ़र्ज़ करो ये जो ना हम पहाड़ पे चल रहे हैं, ठीक है, ये हम पहाड़ पे चल रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पीछे नज़र आ रहा है कि बाबूसर का गेट है और ये नीचे रास्ता जा रहा है जहाँ उन्होंने हमें एंटर नहीं होने दिया। तो हम ये पहाड़ पे चल रहे हैं, ये ठीक है, ये एज है पहाड़ की, हम यहाँ चल रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं और फिर ना नीचे से हमें दिखता है कि रास्ता यूँ बाबूसर के जो ना बाबूसर के रोड से कनेक्ट हो रहा है। और हम इतना खुश, क्या बताएं आपको कितना खुश। ठीक है, तो ये भैया आना हमारे एहसन ने हमें मजबूर हिम्मत दिलाई, इसने बोला नहीं ये आ रहा है, अल्लाह करे वहाँ से मिल जाए तो सारा जो हमारा
हम यहाँ से आपसे जाके बोल सकते हैं कि हम कहाँ गए? मैं पागल हो गए, यहीं पे वापस कर देंगे, वहीं से निकलो बाहर। जी हाँ गाइस, तो यहाँ से हम लोग फंस गए थे। ये जगह यस, कोई बात नहीं, बस मिल जाए असल में वो तो यस। से आगे। देन हम लोगों ने नया रास्ता निकाला एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बाबूसर टॉप। अल्लाह का दुआ करो खैर से पहुंच जाए बस। तो होता ही है कि जो है ना हम लोग जो है ना फिर चले जाते हैं नीचे। वो आगे इसलिए तो नहीं रोका कि रास्ता दिखाया पैसे निकालो। बोलेंगे आप कौन? आप कौन भाई? अब हम नीचे जाते हैं तो जो रास्ता अंकल थे ना, उन्होंने गाड़ी रुकवाई हमारी। लो हमने बोला चल लो गए भाई, बाबू सर भी लूट लिया। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, उन्होंने बोला कि देखो आगे पुलिस वाले खड़े हैं। उन्होंने कहा आगे 2 चेक पोस्ट है, 2 चेक पोस्ट। मतलब इतना हम करके आए, हमें लगा गेट पे हो गया, हम फारिग हो गए। अब हम अंदर आए, वो कह रहे हैं कि भाई आगे तो 2 चेक पोस्ट हैं। होता कुछ यूँ है कि मैं हैरान हो गया, मुझे लगा शायद मैंने माइक की कॉर्ड कनेक्ट नहीं करी हुई। वो कहते हैं हमें आगे 2 चेक पोस्ट हैं। हमने बोला फिर क्या करें? वो तो पूछेंगे ऑब्वियस सी बात है कि इतना देर से क्यों आ रहे, उन्होंने आने कैसे दे दिया। और अगर उन्हें ये पता चल जाता कि हम चोर रास्ते से आए हैं, पता नहीं क्या होता, अच्छा नहीं होता कुछ, इतनी तो ऑब्वियस सी बात है। तो अंकल कहते हैं कि देखो अगर वो बोले ना कि किसने परमिशन दे दी ये वो, तो अंकल कहते हैं आप बस कह देना कि लोकल डीएसपी ने दी है परमिशन। एहसन भाई ने बोला ठीक है। और वो जैगवार वाला हमसे जैगवार बोल रहा हूँ 4x4 जो गाड़ी थी वो हमसे पीछे चला गया। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं, वो पीछे हमसे। ठीक है, उल्टा ही सीन हो गया। हम गए, चेक पोस्ट आई, उन्होंने हमें रोक दिया। चेक पोस्ट आई, उन्होंने रोका। अब इतनी तेज़ी से उन्होंने बैरियर बंद करा। बैरियर तो पहले बंद ही था बट वो खोल लेते, उन्होंने बंद कर दिया वापसी, पता नहीं क्या सीन था। बैरियर बंद करा और 2 पुलिस वाले आए हमारे पास, और तेज़ी से, ऐसा भी नहीं नॉर्मल स्पीड में चलता है, तो तेज़ी से है। वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, और ऐसा गुस्से में पूछते हैं। मैं तो डर गया। एहसन भाई जो है ना कहते हैं कि आगे जा रहे हैं ये वो फलाना ढिमकाना। वो कहते हैं कि लोकल डीएसपी ने बोला ये वो। मैं देख रहा ऑफिसर को, ऑफिसर ने जैसे ही मुझे देखा ना, मैंने सामने देख लिया। मैं देख आई कॉन्टैक्ट ही नहीं करना ही नहीं है। चाय पी लूँ, ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो गई चाय। तो जो है ना ऑफिसर ने जैसे ही मुझे देखा, मैंने सामने देख लिया। ठीक है, तो मुझे लगा फंस गए, मेरी हरकत की वजह से फंस गए, हम बच गए। तो जो है ना ऑफिसर ने हमें जाने दिया। उसने बोला कि ठीक है जल्दी जाना, और जो है ना ज़्यादा देर नहीं लगाना क्रॉस करने में, ना फंस जाओगे ऊपर। ठीक है, मुझे लगा कि शायद डरा रहे, मुझे गलत लगा था। तो होता कुछ यूँ है कि जो है ना हम पहली चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली, जो है ना, और हमने बोल दिया कि वो भी हमारे साथ ही है। ठीक है, उल्टा हमने उनको बचा लिया। तो जो है ना हम उनके साथ अब आगे आ रहे हैं। तो अब हम आगे आते हैं एक और चेक पोस्ट। ठीक है, मतलब अब कह लो अब बाबू सर जो है ना थोड़ी सी हम ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ी सी ठंड बढ़ती है, इतनी सी देख रहे हो, इतनी सी ठंड बढ़ती है। एक और चेक पोस्ट आ गई, उसने भी रोक दिया। तो हमने वही कहा कि लोकल डीएसपी ने परमिशन दी है, वो माना नहीं।